तो जो कन्वेंशनल है, ठीक है, कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल वे से, ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब जो नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है, जो इजीली क्या है ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, ठीक है, उसको दोबारा हम रीयूज नहीं कर सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ये सारी। तो कन्वेंशनल में क्या है, कैपिटल बहुत, पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है, अवेलेबिलिटी इनकी लिमिटेड अमाउंट में होती है, और हम इसमें क्या है फ्यूचर पे डिपेंड नहीं कर सकते। नॉन कन्वेंशनल क्या है, ये अबंडेंस में अवेलेबल होती है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा हम क्या है मशीनरीज लगाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गए, तो सूरज है, ठीक है, वो तो सनलाइट तो मिलती रहेगी, ठीक है, मतलब हमें इसका अबंडेंस में अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। ये नहीं है कि ये खत्म हो जाएगी, इसको हम रिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली बोल दो जो मैन मेड होती है, काइंड ऑफ। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो मॉडर्न वे से चलती है, मैन मेड भी नहीं होती पर मॉडर्न वे से होता है। नॉन कन्वेंशनल जो हम पुराना तरीका यूज करते हैं, तो कंपैरेटिवली ये चीपर होती है कन्वेंशनल से, और ये इको फ्रेंडली भी होती है, इससे कोई पोल्यूशन ऐसे कुछ नहीं होता। तो हम इसमें पढ़ेंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब। तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। सबसे पहले तो हो गया कन्वेंशनल, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नॉन कन्वेंशनल में आ जाती है तुम्हारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल, जियोथर्मल, न्यूक्लियर, ये सारा इसमें आ जाता है। तो ये कुछ नहीं, यहाँ इमेजेस दिखाई हुई है कि एनर्जी रिसोर्स कहाँ से हैं। ये जो बड़े बड़े तुम्हें फैन जैसे दिख रहे हैं, इनको तुम विंड एनर्जी बोलोगे। ये ऊपर ये वाला जो है ये सोलर पैनल है, ये बायोगैस है जो तुम्हारे वो रहते हैं, ये सारी चीजें। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल में ये सारी चीजें आती हैं, एंथ्रासाइट, ठीक है, बिटुमिनियस, ये सारी चीजें आते हैं कोल में, लिग्नाइट और पीट। तो कोल क्या है, कोल इन्फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसमें क्या कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन जो है ये क्यों किस वजह से होती है, जब वो प्लांट दब जाता है, कंप्रेशन मींस दबना, ठीक है, जब वो हीट या प्रेशर के अंदर दबा रहता है बहुत सालों से, फिर क्या है फॉर्मेशन ऑफ कोल होता है। वेराइटी होती है, डिपेंड करता है कैसे है, डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंप्रेशन, कितने टाइम तक वो ऐसे दबा रहा है, डेप्थ कितना डीप है, टाइम ऑफ ब्यूरियल वो कितना, किस टाइम पे वो ऐसे जो भी दफन हुआ था, इसको बोलते हैं। देखो ये होते हैं विद डेप्थ एंड प्रेशर। तो ये जैसे जैसे उसको जितना डीप जाता रहेगा उतना ही क्या है कोल का जो भी है उसमें आएगा। ये इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बताए हैं। तो कंडीशंस कुछ नहीं है, इन्होंने उसमें बता दिया है क्या है, बुरियल, प्रेशर, हीट एंड टाइम। तो पीट है, लिग्नाइट है, जब वो ज्यादा दबा 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 रहता है तो एंड में वो कोल में जनरेट हो जाता है। तो इसका पावर जनरेशन ये कितना कर सकता है, 70% है। एनर्जी इसकी किस किस को सप्लाई होती है, इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक यूज, नॉर्मल घरों में भी कई में कोल यूज किया जाता है, और व्हीकल्स में किया जाता है। तो कोल चार तरह के होते हैं। एंथ्रासाइट में क्या होता है, 18% कार्बन इसमें इतना होता है अबव, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिटी, हैवी, हाई कोक कंटेंट, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। प्रोडक्शन या अकरेंस जो भी है वो दिखने में कम होता है, स्मोक कम देता है, हाई हीटिंग, गर्म ज्यादा करता है। फाउंड एट ग्रेट डेप्थ, मतलब बहुत ज्यादा नीचे दबाओ तो उसपे ये पाया जाता है। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को भी ये क्या है वो पिघल पुगल जाती है। तो बिटुमिनियस मीन 60-70% इसमें कार्बन की प्रेजेंस होती है। ये भी क्या है बरी डीप, बरी मतलब पता है ना दबा हुआ, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसकी जो कैलोरीफिक मतलब मॉइस्चर इसमें कम होता है, ठीक है। स्पेशल वैल्यू होती है जब ये मेल्ट कर जाता है, आयरन में कन्वर्ट होता है, कुछ भी है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और इसको वाइडली यूज किया जाता है। लिग्नाइट में 50 से 60% होता है, इसमें ब्राउन कोल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है और मॉइस्चर ज्यादा होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, इसमें इसके प्रिंसिपल्स रिजर्व है तमिलनाडु में नेवेली करके। पीट 40% से कम होता है, डिकेइंग प्लांट, जो प्लांट खराब हो रहे हैं, ठीक है, खत्म ऐसे ही पड़े पड़े सड़ रहे हैं उसको बोलते हैं, उससे होता है। इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, स्मोक बहुत ज्यादा होती है, हीटिंग कैपेसिटी कम होती है। ये सिर्फ डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है। क्लियर हो गया? यस मैम। यस तो मैम। रॉक सीरीज है, रॉक जियोलॉजिकल एजेस है, कुछ नहीं है। रॉक सीरीज में दो तरह के हैं, एक है गोंडवाना और टेट्री बताई हुई है। तो इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसकी कार्बोलिक वैल्यू एक कुछ काइंड ऑफ केमिकल बोलो, कुछ वैल्यू वो रहती है, मॉइस्चर कम होता है, और डेप्थ ये कॉस्टली भी बहुत होता है,
ठीक है। इसका 200 ईयर्स इन एज, इनका मतलब जो भी प्रेजेंस या इसकी है इतनी होती है। ठीक है, ये सिर्फ तुमने क्या है, ये पाया कहाँ जाता है, झारिया में, जो भी नाम है इसको ज्यादा सिर्फ रॉक सीरीज में तुमने इसका नाम लिखना है या बता देना इसकी डेप्थ कितनी होती है और ये पाया कहाँ जाता है, बस। ठीक है। ओके मैम। मैम। और टर्टरी का क्या है, कुछ नहीं, 55 मिलियन ईयर अगो होता है ये। ठीक है, बहुत पहले। ठीक है, इतने साल तक। तो ये न्यूयॉर्क की स्टेट्स में या सॉरी नॉर्दर्न ईस्ट साइड स्टेट्स में पाया जाता है। नॉर्दर्न ईस्ट में आ जाता है मेघालय, असम, एपी एंड नागालैंड, वहां पे होती है ये। तो प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हो सकता है, झारखंड में हो सकता है, बंगाल में हो सकता है। ठीक है, ये सारे इन्होंने बताया, नाम बताए हुए हैं बस। ठीक है, तो 2 नाम कर लेना, झारखंड एंड बंगाल में। कुछ नहीं है, मैप दिया है। अब इन्होंने इंडस्ट्री सेट क्यों की है, इनका रीजन क्या है कि एनर्जी रिसोर्सेज जो भी है मेनली क्या है, बल्कि मटेरियल, ज्यादा मटेरियल आ सकता है। ठीक है, लॉसेस वेट आफ्टर यूज, जब उसको हम यूज बार बार करते रहते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है। रिड्यूस टू ऐश, ऐश में चेंज हो जाता है। कोल जब यूज करते हैं तो क्या है, वो ऐश में यूज हो जाता है। हैवी इंडस्ट्री, जो भी थर्मल स्टेशन है उनके आसपास क्या है, कोल फील्ड्स होती हैं। तो जब वो इंडस्ट्री लगाते हैं, वो लगाते ही वहां पे जहाँ पे उनको इजीली कोल अवेलेबल होगा। अब कोल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ये डिपेंड है उनका कुछ कुछ वो अल्टरनेटिव है, वो बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, नई नई तरीके यूज कर देख सकते हैं कि हम कोल को कैसे करेंगे। ये यूज ऑफ एनसीआर ये रहने देना, 3 पॉइंट बहुत है। पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल क्या है, कोल के बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल आता है। तो क्रूड ऑयल जो हो गया, कोल को हम क्या है व्हीकल के लिए यूज नहीं कर सकते, क्रूड ऑयल है जिसको हम व्हीकल के लिए यूज करेंगे। तो यूजेस क्या है, फ्यूल को हम यूज करते हैं हीट एंड लाइटिंग के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मशीनरी का लुब्रिकेंट जो होता है जिससे मशीनरी स्टार्ट होती है वो होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो है रॉ मटेरियल के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। व्हीकल्स में यूज होता है। ठीक है, हम कुकिंग जब खाना बनाते हैं गैस ही लगती है, सिलेंडर लगता है। ठीक है, यूज इन कॉस्मेटिक्स, कहीं कहीं कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन, जो पेट्रोलियम फॉर्म होता है वो कंप्रेशन ऑफ एनिमल या ह्यूमन बींग्स, वो एक कंप्रेशन जो भी वो करते हैं। ठीक है, किस पर्पज से, जब वो मिलियन ईयर कितने सालों तक ऐसे रहता है उसके बाद ही क्या है पेट्रोलियम जनरेट होता है। 1 मिनट, जो कंप्रेशन का मतलब समझ आ गया ना, जो वो दबी रहती है चीज, जब उसको बैलेंस वे में उसको बोलते हैं। ठीक है, तो फैट क्या है, वो एंड में ऑयल में टर्न हो जाती है। तो ये एक्सॉन शोर है, एनिमल और ह्यूमन में ऑफ शोर मैरीन क्रीचर्स भी होते हैं। मैरीन मतलब ऑन शोर तो जो धरती पे है, एक्स ऑन शोर जो बोलते हैं, ऑफ शोर जो पानी के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं। तो ये डायग्राम नहीं करनी तुमने। अक्रेंसेस अब कैसे होती है पेट्रोलियम की, ये सेडिमेंट्री एक रॉक होता है जिसमें पेट्रोलियम वहां पे फाउंड हुआ जाता है। पेट्रोलियम नॉर्मली जो इंडिया में अक्कर होता है उसका जो एसोसिएशन मतलब वो लिंक्ड किसके साथ है, एंटीसलाइम्स के साथ या ट्रैप्स के साथ। अलग अलग तरह की रॉक फॉर्मेशन होती है, उससे पेट्रोलियम अक्कर होता है। तो ये वही अक्कर होता है जहाँ पे ऑयल होना चाहिए, जो उसकी क्रिस्ट है फोल्ड जो सारी है ऑयल से ट्रैप होनी चाहिए। तो जो ऑयल बियरिंग लेयर है उसको लाइमस्टोन बोलते हैं या सैंडस्टोन बोलते हैं, जो कि राइज होती रहती है। ठीक है, या वो क्या है सिंक मतलब बीच में दब जाती है, रीजन भी क्योंकि जो लेयर है वो पोरस नहीं होती कि उसको वो इतना वो होल्ड करके रख पाती। तो ऑयल्स क्या है, ट्रैप्स के बिटवीन डाली जाती है, पाई जाती है पोरस या नॉन पोरस रॉक्स में। तो गैस बीइंग लाइट है यूजुअली अकर्ड अबव द ऑयल, तो ऑयल के ऊपर गैस लाइट होती है, ऑयल का भार ज्यादा होता है। ठीक है, तो गैस क्या है वो उसके अपर लेयर पे भी ऊपर पाई जाती है। तो कुछ नहीं, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया पेट्रोलियम कितना कितना है। मुंबई हाई में इतने परसेंट है, गुजरात में इतना है, आसाम में इतना है। ऑनशोर और ऑफशोर का ये कर लेना। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल बेस है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। देखो बच्चे, ये जो है ये थोड़ा टेक्निकल है, तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जो हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स है उसको वैसे ही यूज कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें इशू आता है कि मैम याद कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, अब कुछ चीजें हैं, टर्म्स है, पोरस नॉन पोरस रॉक्स, ये काइंड ही है उसकी ऐसी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको थोड़ा इस तरीके से ही याद रखना। आगे है ओके मैम। तुम्हारा
नेचुरल गैस क्या है, जो इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी है, क्योंकि ये कोई बात पीछे में रेजिड्यू मतलब कुछ छोड़ता नहीं है, ठीक है, या प्रोड्यूस लेस, इसमें पोल्यूशन कम होता है, इसको इसलिए एनवायरमेंट फ्रेंडली बोला जाता है। नॉर्मली ये रॉ मटेरियल एज ए यूज होता है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये जो इन्होंने हजीरा, विजयपुर, ये सारी चीजें यहाँ पे ये चीजें यूज करती हैं। अब नेचुरल गैस की इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंट होता है गैस प्रोडक्शन के लिए। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या हुआ है, कृष्णा, मुंबई हाई, गुल्फ ऑफ कैम्बे, अंडमान एंड निकोबार, इसमें। अब व्हाट इज द रीजन, वो इसको क्यों सप्लाई करते हैं फ्यूल को, क्यों, क्योंकि ये इजीली सप्लाई हो जाता है थ्रू पाइप, पोल्यूशन कम होता है, इसको साफ रेजिड्यू मतलब कोई जंग या कुछ ऐसा पीछे से ना कुछ डर्ट रहता नहीं है। जैसे जब कोल यूज करते हैं तो उसका काला काला कुछ तो रह जाता है, तो इसका कोई रेजिड्यू नहीं रहता, ठीक है, इसको इजीली रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ मैप बताया कि कहाँ कहाँ पे ये जगह है। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी तो पता ही है, एप्लीकेशन इतना है तो पर कैपिटा इसकी कंजम्पशन ही बहुत होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है। हाइड्रो जो होती है वो पानी से चलती है, टरबाइंस, ठीक है, वेव से, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे भाखड़ा नंगल, ये मैनमेड वो है, पानी छोड़ोगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। थर्मल ये फ्यूल से होती है, इसमें भी टरबाइन बड़े होते हैं। इसके क्या है, जब इसके पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, 310 पावर प्लांट्स है, किस कहाँ पे, दुर्गापुर पे, ठीक है। तो जब तुम फ्यूल बॉयल करोगे, जितना 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 वो गर्म होता जाएगा, कार्बन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सारा, उतना ही तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो कन्वेंशनल होगी, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉर्मली इस टाइम पे नॉन कन्वेंशनल ज्यादा यूज होते हैं। रीजन बीइंग, एक तो ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है, ऑयल क्या है, नेचुरल है, उसको क्या है, वो तो जमीन से ही निकलेगा ना। अब जिसके पास ज्यादा, जैसे इजराइल से ऑयल है उस कंट्री के पास, तो इंडिया वहां से लेता है, तो वो क्या है, ज्यादा कॉस्टली होगा, ठीक है। तो उन्होंने स्विच क्यों किया है, प्राइसेस ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब ऑयल जब निकालना है उसका पैसा बहुत ज्यादा है, शॉर्टेज कमी होगी है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत रहती है, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, डिमांड बहुत ज्यादा है इन सब की, इसीलिए क्या है, उन्होंने स्विच कर दिया नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर। तो इंडिया इज ब्लेस्ड विद, तो इंडिया में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नहीं तो तुम अगर, जब ट्रेडिंग होती है ना, जब हम बाहर से पेट्रोल ऑयल लेते हैं तो वो बहुत ही महंगा बिकता है, तभी प्राइसेस कई बार बढ़ भी जाती है, ठीक है। इंडिया ब्लेस तो है, पर स्टिल पता नहीं ऑयल की प्राइसेस इतनी क्यों बढ़ती है, ठीक है। तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज में आ जाता है तुम्हारा न्यूक्लियर एनर्जी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कुछ नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम होते हैं जो बनाए जाते हैं, जो जब एक दूसरे से कॉन्टेक्ट, तो वो क्या है, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इसमें जनरेटर, इलेक्ट्रिक पावर, ये सारी चीजें यूज होती हैं। प्लांट्स कहाँ कहाँ के लोकेटेड है, यूरेनियम और थोरियम जो है वो राजस्थान में लोकेटेड है, बाकी ये जगह बताई हुई है, सारी जगह करने की जरूरत नहीं है, एक दो नाम कर लेना, क्लियर हो गया। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी का उन्होंने बताया। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है, कुछ नहीं, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये कुछ नहीं है, ये वही तुम्हारे नॉर्मल जो वो एटम्स या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चीजें यूज करते हैं, उसको सीधा ही इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर देते हैं। तो ये फास्ट बीइंग, ये रूरल और रिमोट एरियाज में क्या है, वहां पे असेसिबल नहीं है, वहां पे नहीं मिलती। इसमें वो स्टरलाइज मिल्क यूज करते हैं, ठीक है, जो कुकिंग हीट वाटर होती है उसको यूज करते हैं। ये चीजें एनर्जी रिसोर्सेज, ये सोलर है, वहां पे यूज होती है। फायरवुड और डंग केक्स, हम फायरवुड पे डिपेंड नहीं कर रहे, हमें पता है, हमें सीधा ही वो सन की रेज मिल रही है, जो भी हमने एटम्स को कन्वर्ट किया है वो मिल रहा है, तो इससे सीधा ही एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इससे सॉइल कंजर्वेशन भी होता है और एडिक्वेट इसकी सफिशिएंट सप्लाई होती है, ठीक है। इसका जहाँ है मधुपुर नियर जो भी है भुज गुजरात, और एक वेल्सपन में है, ठीक है। तो विंड पावर क्या है, विंड पावर कुछ नहीं है, विंड मिल लगे होते हैं, ठीक है, इनको एक ऐसे स्पेशियस जगह पे होनी चाहिए, खुला ग्राउंड एरिया, जब विंड चलेगी तो ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो नॉर्मली ये इको फ्रेंडली होते हैं, पोल्यूशन कुछ नहीं क्रिएट करते, ये नेचुरल हवा से चलने वाले। लिमिटेशन डिपेंड करता है ऑब्स्टेकल फ्री कोस्टल एरियाज, मतलब वही खुला खुला ग्राउंड होना चाहिए बहुत बड़ा, वो भी देखना पड़ता है। विंड एनर्जी विंड पावर लगाने के पहले वो सब देखते हैं कि एरिया सही है, वहां पे नॉर्मल विंड चलेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, नहीं तो फिर पैसा वेस्ट। ये गुजरात में है, इंडिया में तो वैसे कम होगा विंड पावर, होंगे पर गुजरात और लक्षद्वीप के पास ही है, ठीक है।
तो बायोगैस है, बायोगैस कुछ नहीं है, जो हमारा बेस्ट एनिमल ह्यूमन ये सब चीजें हैं उससे जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं उसको, सॉरी उसमें ऑक्सीजन नहीं होती उस टाइम क्योंकि वो हमारे गल गए होते हैं, उससे क्या है वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें तो पता ही होगा, आप जो विलेजेस में रहते हैं होता है ना, वो यूज करते हैं, अब उसको क्या बोलते हैं, गाउ डंग को हम क्या एज अ पाथियां यूज करते हैं, उसको फिर घर में यूज करते हैं, उसको बोल देते हैं। Yes, ठीक है, तो गिव्स हायर थर्मल एफिशिएंसी, इनका थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होता है। ठीक है, बेनिफिट फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी होती है, इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें गाँव डंग केक्स वही ना, अब जो विलेजेस में रहते हैं उनको पता है ना, सबको ही पता होगा कि वो हम क्या अलग से, हम तो नहीं, विलेजेस में जो है वो पाथियां बना के रखते हैं, फिर उसको एज अ बाद में यूज किया जाता है। ठीक है, yes, ma'am. ठीक है, तो ये ऑल ओवर इंडिया ही Yes, ma'am. बायोगैस, ये बहुत नेचुरल है। तो टाइडल एनर्जी जो टाइड से जनरेट होती है, ठीक है, जब वाटर फ्लो होता है और वो ट्रैप हो जाता है फैंस के अंदर, जो भी उन्होंने एक टरबाइन बनाई होती है, उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इंडिया बीइंग द इंडिया लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, पर इसमें फिर भी क्या है, टाइडल एनर्जी एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते इंडिया में। तो इसके यूजेस बेनिफिट क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं, इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं रहता, इसको दोबारा हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, 900 MW जो भी प्लांट है इतना लगता है। लिमिटेशन ये है कि कोस्ट, मतलब वहीं पे लगेगा जब पानी साइड पे लगेगा, कोस्ट एरियाज जो होते हैं, तो नॉर्मली ये तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जब वेव्स बहुत ज्यादा होंगी तभी, जैसे गुल्फ ऑफ कम्द हो गया, या ये जो भी नाम है ये कर लेना, कोस्ट एंड गैंगेटिक डेल्टा इन संडरबैंड। ठीक है, तो जियोथर्मल क्या हो गया, जियोथर्मल ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द इंटीरियर, अर्थ के अंदर, अर्थ और हीट दोनों का जब कॉम्बिनेशन है तो फिर क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये एग्जिस्ट ही तब करता है जब अर्थ ग्रो करेगी, जब वो अंदर से ज्यादा डीपर से डीपर गर्म होती जाएगी तो ही वो एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नॉर्मली ये इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पार्वती वैली, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश वहां पे, और पूगा वैली इन लद्दाख, वहां पे है ये। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम, क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बार बार यूज करें दोबारा दोबारा। एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितना चाहिए यूज उतना ही करें। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दो जब नहीं चाहिए, बंद कर दो। ठीक है, हम सेव कर सकते हैं एनर्जी को तब, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइस जिससे हम पावर सेव कर सकते हैं, वो डिवाइसेस यूज करके, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज तुम्हारे ये सारे हो गए जो हमने पढ़ा है। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है जी बच्चे, फिर करो अब आप, ये आपका हो गया है, मैंने कल पीपीटी वैसे सेंड कर दी थी। ठीक है, आई नो टेस्ट दिया